अगले दिन हमारी मंजिल थी कैंप 2। इस रास्ते पर करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद हमने एक गहरी खाई को पार किया। खाई के ठीक बाद आगे बर्फ की दीवार हमारा इंतजार कर रही थी। बर्फ की दीवार पर चढ़ने के बाद हमें दिखाई दिए बर्फीले ग्लेशियर का वो नजारा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जहां तक नजर जाती सफेद चादर फैली हुई थी और अगले कुछ किलोमीटर तक हमें इसी पर चलना था। अभी तक तो हम पत्थरों पर ही चलते रहे थे और अब बर्फ पर चलना बेहद सुकून दे रहा था। एक अलग सी दूसरी ही दुनिया। सियाचिन की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी है इसका एहसास भी होने लगा था। ऐसा लगता है कि आप कहीं फंस गए हैं जहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन सा है। थोड़ी ही देर के बाद बर्फ का सफेद रंग आप पर हावी होने लगता है। इसी हिस्से को पार कर हम एक बार फिर से पत्थरों से भरे रास्ते पर थे, लेकिन इससे नीचे भी वही ग्लेशियर पसरा पड़ा है। पता नहीं होता कि कहीं से बर्फ हट जाए और एक खाई आपके सामने हो, इसलिए हर एक कदम संभाल कर रखना पड़ता है। शाम तक हम कैंप में पहुंच चुके थे। अभी तक तो मौसम हमारा साथ दे रहा था, लेकिन रात को यहां मौसम खराब होने लगा। सुबह उठे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। लगभग सारी रात बर्फबारी हुई थी। हम सुबह आगे का सफर शुरू भी नहीं कर पाए। सियाचिन के हमारे सफ़र का आज तीसरा दिन है और हम अभी 13,500 फीट की ऊंचाई पर कैंप 2 में खड़े हैं। यहां से हमें कैंप 3 के लिए चढ़ाई शुरू करनी थी, लेकिन रात भर की बर्फबारी के बाद यहां का मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारे जो टेंट हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं और पीछे भी बर्फबारी दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा ट्रैक कुछ देर के लिए रुका हुआ है। मौसम ठीक होने के बाद हम कैंप 3 के लिए अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन मौसम था कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आगे बढ़ने के लिए मौसम साफ होने की दुआओं के साथ बोरियत दूर करने के लिए गाने की महफिलें सज गईं और कुछ लोग ताश के पत्ते फेंटने लगे। सच बात तो यह है कि 2 दिन के बाद मिला आराम सभी को अच्छा लग रहा था। चलने की आदत पड़ी रहे, इसलिए शाम को सभी लोग कैंप के पास ही घूमने निकले, लेकिन मौसम का इरादा शायद कुछ और ही था। अगले सुबह भी लगातार बर्फ गिरती रही और हम अपना सफर फिर से शुरू नहीं कर पाए। बेस कैंप 2 पर आज हमारा ये दूसरा दिन है और हम 2 दिन से ही बेस कैंप 2 पर रुके हुए हैं और मौसम खराब होने के कारण बेस कैंप 3 की ओर नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तेज स्नोफॉल हो रहा है, तेज बर्फबारी हो रही है और सभी लोग कैंप में, आप हमारे कैंप में भी देख सकते हैं कि बर्फ से ढका हुआ है हमारा कैंप साइट और सभी लोग खड़े हुए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बर्फ रुके और हम किसी तरह से कैंप 3 की ओर जा पाएं। पीछे का नज़ारा भी अगर हम आपको दिखाएं तो पूरी तरह से स्नोफॉल हो रहा है, बड़ा तेज स्नोफॉल हो रहा है और मौसम अभी खराब बना हुआ है। तापमान भी इस समय लगभग -8 से -10 के बीच में बना हुआ है और इस मौसम खराब होने के कारण हम अभी आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सभी की उम्मीद है कि मौसम जल्दी खुले और हम बेस कैंप 3 की ओर जल्दी से जल्दी चलें। एक बार तो हमें लगने लगा कि यहीं से वापस लौट जाना होगा, लेकिन तीसरे दिन सुबह मौसम साफ हो गया और हम चल पड़े कैंप 3 के लिए। 16 किलोमीटर का यह सफर और दिनों की तुलना में आसान रहा, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। हमें महसूस हुआ कि यहाँ जिंदा रहना ही मुश्किल है। देश की सरहद के लिए तैनात होना कितना कठिन होता होगा। ऊपरी चौकियों पर जहाँ तापमान 0 से 60 डिग्री तक नीचे चला जाता है, वहाँ 3 महीने रहकर सरहद की निगहबानी करना किसी तपस्या से कम नहीं। भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर अपना ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था और तब से लेकर आज तक सियाचिन में ये ऑपरेशन जारी है। नायक रमेश सिंह सियाचिन पर शहीद होने वाले पहले जवान थे। तब से लेकर आज तक हमारे जवान इस बर्फ के रेगिस्तान में डटे हुए हैं। लगातार चले लड़ाई जैसे माहौल और मुश्किल हालातों की वजह से सियाचिन में शहीद होने वाले जवानों की संख्या करीब 1000 तक पहुंच गई है। इसके बावजूद देश की सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद सैनिकों के उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं। आज भी जवान खुद अपनी इच्छा से यहाँ आना पसंद करते हैं। हालांकि सीमा पर अब भी शांति बनी हुई है, लेकिन इस रेगिस्तान में आपका सबसे बड़ा दुश्मन खुद ये बर्फीला और ठंडा रेगिस्तान ही है। आज भी शहीद होने का सिलसिला रुका नहीं है।
लेकिन पहले की तुलना में इसमें बेहद कमी आ चुकी है। पहले मौसम की वजह से होने वाले हताहतों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बेहतर होती मेडिकल सुविधाओं की वजह से बहुत सी अनमोल जानें बचाई जा रही हैं। कैंप 3 में आने से पहले ही हमारे 2 दिन खराब हो चुके थे, इसलिए आगे न जाकर हमें यहीं से वापसी का सफ़र शुरू करना था। कैंप 3 पर ही भारत के शानदार तिरंगे को लहराकर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। रात फिर से कैंप 2 में बितानी पड़ी। अब तक चलने की इतनी आदत हो चुकी थी कि जाते समय हमने जो दूरी 10 घंटे में तय की थी, वो दूरी महज 5 घंटे में पूरी कर हम अगले दिन कैंप 1 में आ गए। इस बार मौसम हम पर मेहरबान था। अच्छी धूप खिली थी और सफ़र के आखिरी दिन हमने जी भरकर धूप में आराम किया। इस दल के साथ गए लोगों के लिए भी ये तजुर्बा कुछ खास रहा। जब हम ट्रैक पे आए तो सुना था सियाचिन के बारे में, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड के बारे में सुना था। हमारे जवान कहाँ कहाँ सर्विस कर रहे हैं। अब आए हैं, खुद देखा है कितनी मुश्किलात में ये लोग खड़े हैं सामने पोस्ट्स पे, ठंड में -45 डिग्री तक के टेम्परेचर में है। तो आज खुद से महसूस हुआ है कि कैसे ये लोग अपनी सरहद का कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। सियाचिन एक अपने देश के साथ एक ऐसी इम्पोर्टेंस वाली चीज़ से जुड़ा हुआ है कि आप सुनिए तो आपको लगता है यार जाना चाहिए हमेशा वहाँ। तो एक अपने आप का सेंस ऑफ प्राइड आ रहा है, अभी गर्व महसूस हो रहा है कि उस जगह गए जहाँ यार हमारे जवान जाके उस डिफ़िकल्टी को देखते हैं, हम भी उस डिफ़िकल्टी को देख के आ रहे हैं। आइंदा अगर ज़रूरत पड़ती है तो शायद हम उस चीज़ को एहसास कर सकेंगे और उस बारे में ज़रूरत पड़ती है लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं उस बारे में। एक्चुअली पूरे रास्ते ज़्यादातर व्यू देखने को मिला ही नहीं, पत्थर ही दिख रहे थे पैरों के नीचे। लेकिन कल जब फोटोग्राफ्स देखी सारी, तब पता चला कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो कोई भी भुला नहीं पाएगा। एक्चुअली एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग की कमी नहीं थी, पर अपने लिमिटेशंस तो पता चल गए। हम एज अ पार्ट ऑफ हमारा ड्यूटी हम लद्दाख रीजन पूरा घूम चुके हैं, लेकिन सियाचिन एक ऐसा जगह था जहां हम नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी में नहीं आ पाते हैं। और इस बार ऐसा मौका मिला जिससे मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सियाचिन जो लद्दाख रीजन में पड़ता है और जिसके बारे में हम रोज़ चर्चा करते हैं,